नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद देखो साथियों, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है। इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1999 से 2000 बराबर किसके हैं, ये 100 के हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो, ये रहा थोक मूल्य सूचकांक। देखो, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि WPI समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है। यानी कि जो भी कीमत होती है उसमें परिवर्तन करने वाला ये एक सामान्य सूचकांक है। और जितने भी व्यापारी लेन देन दोनों में जो है वस्तुओं की कीमतों पर उतार चढ़ाव का एक संकेत है, ठीक है। और राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष कितना है, 1999 से 2000 बराबर 100 के हैं। जो वर्ष 2022 में कितना था, 385.83 था। अब उससे बढ़कर के 23 में कितना हो गया है, 387, यानी कि 0.54% की वृद्धि इसमें देखी गई है। ठीक है, चलो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार गत वर्ष 2022 की तुलना में 2023 के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016 बराबर 100, यानी कि औद्योगिक केंद्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की इसमें जो है वृद्धि दर्ज की गई है। बताओ, देखिए कौन बताएगा। तो देखो, अलवर केंद्र पर तो 1.03% की, जबकि जयपुर केंद्र पर 2.68% की और भीलवाड़ा पर 3.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे, सत्य होंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जबकि अखिल भारत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि, 5.57% की वृद्धि दर्ज की गई है, किस पर, अखिल भारत में, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। जबकि औद्योगिक श्रमिक का जो है आधार वर्ष कितना है, 2016 बराबर 100 के हैं, ठीक है। देखो, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के अनुसार साथियों, राज्य में वर्ष 2023 और 24 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने लाख टन होने का अनुमान है। कितने लाख टन होने का अनुमान है, यह आपको बताना है। बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रख लेना, 245.01 लाख टन होने का अनुमान है। कितना है, 245.01 लाख टन होने का अनुमान है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो, राजस्थान में कृषि और संबंधित क्षेत्र अभी भी क्या है, मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2023-24 में राज्य के कुल GSV में 26.72% का क्या है, योगदान है। किस पर है ये साथियों, 26.72%, ये प्रचलित कीमतों पर है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। जबकि अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में वर्ष 2023 और 24 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन साथियों 245.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष के साथियों 252.80 लाख टन उत्पादन की तुलना में जो है 3.08% कम है। जो गत वर्ष के 252.80 लाख टन उत्पादन की तुलना में 3.08% कम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पूछा जा सकता है, देखो 2022-23 में कितना था, 252.80 लाख टन था, जो कि 23-24 में अब जो है कितना रह गया है, 245.01 लाख टन रह गया है। कमी कितने की आई है साथियों, 3.08% की कमी आई है इस वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान रिको के द्वारा साथियों राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है। और यहाँ से ध्यान रख लेना, एग्जाम में प्रश्न पूछा था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, और मैंने कहा था जब इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाया था कि 100% यहाँ से प्रश्न पूछेगा, आगे भी पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। CET में भी हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपको मिले, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और आपके साथ उद्योग वाला टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ से डेफिनेट प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 औद्योगिक क्षेत्र जो है नए इन्होंने विकसित किया है, किसने, रिको ने, ठीक है। देखो, रिको की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं बीज नियोजन निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जिसको अपन रिको कहते हैं।
और राज्य में औद्योगिकरण के विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है, वो भी रिको ही है साथियों, ध्यान रख लेना। और वर्ष 2023 और 24 के दौरान रिको के द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों का जो है विकास किया गया है। कितने? 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों का क्या किया गया है, विकास किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, पहला किया गया था ओसिया जोधपुर के अंदर, दूसरा उमरिया झालावाड़ के अंदर, तीसरा राजास नागौर में, चौथा कुंज बिहारीपुरा जयपुर में, पांचवा नाडोल पाली के अंदर, और छठा धर्मपुरा बाड़मेर में, नैनवा बूंदी के अंदर, वरकाणा पाली में, माल की ठूस उदयपुर में, और मालवा का चोरा उदयपुर में। ठीक है, इनको विकसित किया गया है। 10 पार्क हैं, 10 के 10 आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी हैं, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखो, रिको द्वारा दो विशेष पार्क और जो है विकसित किए गए थे। एक तो था साथियों मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, जो कि बोरानाडा जोधपुर में इसको विकसित किया गया है। और ये आपके अभी जो 8 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 8 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था साथियों, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है ना, और जब मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था आपको कि ये डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाएगा। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है बोरानाडा जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है, यानी कि विकास किया गया। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवारामगढ़ थोलाई जयपुर में जो है इसको अ, स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक अन्य विशेष पार्क भी बनाया गया था, वो कौन सा है? अन्य विशेष पार्क की बात करते हैं तो वो है स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है भिवाड़ी के अंदर विकसित किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। ठीक है, याद रखना सभी साथी। इसके बाद देखो देखो साथियों, इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन साथियों सीडीओएस के द्वारा फिक्की के सहयोग से, राज्य सरकार और रिको के सहयोग से 1 से 4 फरवरी 2024 को साथियों प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? अब देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में प्रश्न पूछा था 13वां कहाँ पर होगा और 13वां कब होगा, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप लोग, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा के अंदर किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन की बात की जाती है। देखो, इंडिया स्टोन मार्ट साथियों एक अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है और राज्य का एक अति महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्यक्रम है साथियों। इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग जो है आधारित प्रदर्शनी के 12वें संस्करण का आयोजन सीडीओएस के द्वारा फिक्की के सहयोग से, राज्य सरकार और रिकी के सहयोग से साथियों 1 से 4 फरवरी 2024 को जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2023 और 24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य कितना रहा है? और यहाँ से भी साथियों 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मैंने आपको ऐप के अंदर क्लास ली थी, मोबाइल एप्लीकेशन में मैंने क्लास ली थी, तो वहां पर मैंने सारी चीजें आपको इसके अंदर से खोल करके सारणी बना करके भी बताई थी। एक ही क्लास है वो, उसको देख लेना, वहां से हूबहू मिला है। ठीक है, प्रूफ है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ये बताओ आप लोग। 83,704.24 करोड़, 83,704.24 करोड़ जो है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो ये 3 कोर्स है साथियों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेना, कुमावत जीएस के नाम से प्ले स्टोर से। तीनों कोर्स ज्वाइन कर लेना। अगर आपको आरएस प्री में 45 प्रश्न हूबहू अच्छे करने हैं, 45 प्रश्नों की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिएगा, 40 से 45 प्रश्न मैं आपके सही करवा दूंगा, बस ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो निर्यात की बात हो रही है, तो राज्य में साथियों निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है। अब वो 5 वस्तुओं में कौन कौन सी? सबसे ज्यादा जो निर्यात होने वाली वस्तुएं इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरे नंबर पर आती है रत्न आभूषण, तीसरे नंबर पर आती है धातु, चौथे पर आती है कपड़ा, और पांचवें पर आती है साथियों हस्तशिल्प। ठीक है, अगर कुल प्रतिशत की बात करते हैं तो राज्य से होने वाले निर्यात में जो है 65% से अधिक योगदान है इन पांचों वस्तुओं का, ध्यान रख लेना है। ठीक है, इन पांचों वस्तुओं का योगदान है कितना? 65% योगदान है। ठीक है, और वर्ष 23-24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात कितना था? 83,704.24 करोड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये रही वो। और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था हस्तशिल्प के बारे में कि कितना प्रतिशत निर्यात होता है, ये ध्यान रखना 9.54%। मैंने आपको यहाँ पर देखो सारणी बना करके अच्छे से पढ़ाया था, और जब मैंने क्लास ली थी तो इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि एक एक परसेंटेज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना,
देखो अपनी क्लासों से सारे के सारे प्रश्न एज इट इज छपे हैं, ठीक है। बस आप लोगों को क्या है कि भीड़ में जाने की इच्छा रहती है, ज्यादा जहां पर आपको ज्यादा व्यूज दिखते हैं वो उसको आप ज्यादा देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रेगुलर बने रहोगे तो यहाँ पर भीड़ भी कम मिलेगी, कंटेंट भी शानदार मिलेगा, और आप जो है कट ऑफ से ऊपर भी रह सकते हो, ठीक है ना। यानी कि कट ऑफ की जो मार्किंग होती है उससे ज्यादा नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। भीड़ में रहोगे तो फिर कट ऑफ ज्यादा जाएगी और फिर आपके नंबर भी कम रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर जहां पर ज्यादा भीड़ होती है फिर वहां पर बातें भी फालतू ही होती है। यहाँ पर आपको शानदार कंटेंट मिलेगा, उनसे अच्छा कंटेंट मिलेगा, और एग्जाम में प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया प्रश्न है, हस्तशिल्प वाला। इस प्रकार से मैंने ऐप के अंदर जब लाइव क्लास ली थी तो इसको अच्छे से पढ़ाया था, यूट्यूब पर भी मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है। अभियांत्रिकी वस्तुओं की बात करें तो 19.82% है, और रत्न एवं आभूषण की बात करते हैं तो 13.36% है, ठीक है। और दांतों की बात करें तो 11.78% इसका योगदान है, और कपड़े का कितना है, 10.54% है, ठीक है ना। अब हो सकता है आरएस के अंदर आपको ऐसे मिलान वाले दे दिया जाए, मिलान वाले प्रश्न जो होते हैं उस प्रकार से, इधर पांचों वस्तुएं दे दे, इधर इनके प्रतिशत निर्यात प्रतिशत दे दे कि किस का योगदान कितना प्रतिशत निर्यात होने में है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना आप लोग। अभियांत्रिकी वस्तुएं 19.82, रत्न आभूषण की 13.36, धातु की बात करते 11.78, कपड़े की बात करते 10.54। सब याद करवा दूंगा मैं आपको, A to Z चीजें याद करवा दूंगा, ठीक है। हस्तशिल्प 9.54, कृषि एवं खाद्य उत्पाद 7.75, कृषि रसायन एवं संबंध 5.48, जबकि प्लास्टिक एवं लिनोलियम 4.79% है, आयामी पत्थर 4.38 है, और अन्य की बात करते तो 12.56% है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, ई श्रम पोर्टल के बारे में विचार करो, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। देखो, इसकी शुरुआत होती है 26 अगस्त 2021 को, ठीक है ना। क्या उद्देश्य रखा गया था इसका, असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना इसका मेन पर्पज रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और इसमें प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग, प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। याद कर लेना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न साथियों शानदार हैं, याद रख लेना, ठीक है। ये रहा श्रम पोर्टल, 26 अगस्त 2021, असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। 31 मार्च 2024 तक इस पोर्टल पर कुल साथियों 1,37,60,294 असंगठित श्रमिकों को क्या किया जा चुका है, पंजीकृत किया जा चुका है, ठीक है ना। देखो, राजस्थान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार कितने गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा संस्थापित की जा सकती है, बताओ। तो ध्यान रख लेना, 142 गीगावाट क्षमता, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, याद रख लेना, ठीक है। अब ये रही ऊर्जा के बारे में। देखो कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा 142 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, यानी कि राजस्थान जो है सौर ऊर्जा से कितनी गीगावाट जो है बिजली उत्पादित कर सकता है, तो 142 गीगावाट बिजली का उत्पादन अकेला राजस्थान कर सकता है, ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि शुष्क मरुस्थल के लिए जाना जाने वाला यह राज्य अब तेजी से जो है हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट यानी कि ग्राउंड माउंटेड क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों स्थापित कर दिया गया है, बताओ देखे। हाँ बिल्कुल विकास भाई, सबसे ज्यादा जोधपुर में है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए कौन बताएगा, फटाफट बताओ भाई।
19,459 मेगावाट, 19,459 मेगावाट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, 459 मेगावाट। चलो भाई आगे देखो। देखो सोलर रूफटॉप परियोजना के अलावा राज्य में मार्च 2024 तक कुल साथियों 19,459 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी साथियों राज्य सरकार ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 और हाइड्रोजन नीति 2023 जारी की गई है। ये प्रश्न साथियों अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, ये ध्यान रख लेना। और मैंने इसको पढ़ाया भी था, और जब पढ़ाया था तो मैंने कई बार इसको कहा भी था कि ये 100% एग्जाम में छप सकता है, ठीक है, और छपा है, ये प्रूफ आपके सामने है। देखो राज्य सरकार के द्वारा राज्य में राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति और हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई है, तो 2023 में जारी की गई थी। ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न, जो लेटेस्ट अभी 8 सितंबर को पूछा गया था। आगे देखो। देखो राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी, राज्य में सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी, तो ध्यान रख लेना कब जारी की गई थी, सन 2019 के अंदर। ये आर एस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। नीति को लेकर के एक प्रश्न डेफिनेट पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2024 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता जो है कितने मेगावाट है, अधिष्ठापित क्षमता जो है कितने मेगावाट है। बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। 24,783.64 मेगावाट, ये ध्यान रखना है साथियों। और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये हो सकता है आपको सीईटी में पूछ ले, ठीक है। देखो राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत की कौन कौन से हैं। एक तो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, दूसरी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तीसरी सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, और एक बायोमास परियोजनाएं हैं, और एक है साथियों कैप्टिव विद्युत संयंत्र परियोजनाएं, और एक अंतर्राज्यीय भागीदारी जो भी परियोजनाएं हैं, और एक राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं जो है राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख उत्पादन स्रोत हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना। चलो भाई देखो राज्य में साथियों मार्च 2024 तक विद्युत की अधिष्ठापित जो क्षमता है 24,783.64 मेगावाट है, ठीक है, 24,783.64 मेगावाट है। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब जारी की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर ज्यादा पुरानी नीतियां पूछेगा तो फिर इनमें से ही पूछेगा, ठीक है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2019, ठीक है ना, याद रख लेना। ठीक है चलो देखो किस तिथि को राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति की स्थापना साथियों मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर की गई थी। किस तिथि को की गई थी इसकी स्थापना, बताओ देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। इसके सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च 2024 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी साथियों, 3 मार्च 2024 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रख लेना आप लोग। क्लियर है। इसकी व्याख्या देखो, स्थापना होती है इसकी 3 मार्च 2024 को। अध्यक्ष कौन है इसके, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उपाध्यक्ष साथियों मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और किसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर इसकी स्थापना की गई है।
किसकी तर्ज पर इसकी स्थापना की गई है? तो नीति आयोग की तर्ज पर साथियों रीति की स्थापना की गई है। और इसका क्या कार्य रहने वाला है? राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का कार्य कौन करेगा? तो वो यही करेगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है।